हाँ जी, सभी को नमस्ते जी, सारियां सत श्री अकाल जी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इडियम एंड फ्रेजेस एंड दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ टुडेज, बट रियली दिस इज द फोर्थ पार्ट। तो ये हमारे इडियम एंड फ्रेजेस का चौथा हिस्सा है, चौथा पार्ट है, चौथी वीडियो है। आइए शुरुआत करते हैं। और पहला जो हमारा इडियम है वो है मेक हेड और टेल ऑफ इट। मेक हेड और टेल ऑफ इट यानी कि हेड को भी समझना और टेल को भी समझना। अगर किसी सिक्के के दोनों पहलुओं को हम समझ जाते हैं, इसका मतलब हम पूरी तरह उसे समझ गए हैं। तो दैट मीन्स टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, ठीक है। ये पूरा एक वर्ड है, टू अंडरस्टैंड समवन और समथिंग। किसी व्यक्ति को, समवन मतलब किसी व्यक्ति को और समथिंग मतलब किसी वस्तु को समझना। तो टू अंडरस्टैंड समवन और समथिंग। आगे देखते हैं। थ्रो डाउन द गाउंटलेट। थ्रो डाउन द गाउंटलेट ये एक इडियम है। इसका मतलब होता है टू इनवाइट समवन टू फाइट और कम्पीट विद यू। मतलब किसी को इनवाइट करना, किसी को इनविटेशन देना कि वो बंदा आए और हमारे साथ कंपटीशन करे, हमारे साथ फाइट करे। मतलब हमारे साथ के एक तरह की ना कंपटीशन करे कि हम आपस में कंपटीशन करके देखें भी कौन जीतता है कौन हारता है। मतलब इस तरह से किसी को, इस पर्पस से किसी को इनवाइट करना कि आओ, अगर तुम्हें दम है तो आओ हमसे लड़ कर दिखाओ। ठीक है जी, आओ आगे देखते हैं। ऑब्सेशन एक वर्ड है, ऑब्सेशन। ये इडियम एंड फ्रेजेस में एक वर्ड यूज हुआ था, तो मैंने इसको अलग से रख लिया है ताकि वर्ड मीनिंग के तौर पर आप इसे समझ सको। ऑब्सेशन लिखा है OBSESSION। ऑब्सेशन का मतलब होता है ऐसी मानसिक अवस्था, आपकी मेंटल स्टेट, आपका मेंटल मतलब मेंटल हालत आपकी ऐसी होना, मानसिक अवस्था का ऐसा होना जिसमें आप किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में सोच सको। मतलब आपकी ऐसी हालत हो जाती है, आपके मन की ऐसी दशा हो जाती है कि आप किसी एक ही वस्तु के बारे में या किसी एक ही व्यक्ति के बारे में सोच सकते हो और किसी चीज़ के बारे में आप सोच नहीं सकते। तो उसे कहते हैं ऑब्सेशन। ठीक है, ऑब्सेशन। आगे देखो, थर्ड है आउट ऑफ क्वेश्चन। आउट ऑफ क्वेश्चन का मतलब होता है कि बिल्कुल ही इम्पॉसिबल, भी ये तो चीज़ संभव ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, कंप्लीटली इम्पॉसिबल और अनएक्सेप्टेबल। अनएक्सेप्टेबल का मतलब होता है जिसे स्वीकार नहीं कर सकते। एक्सेप्टेबल का मतलब होता है स्वीकार करने योग्य। तो अन लग गया यानी कि नेगेटिव बन गया। अनएक्सेप्टेबल जिसे स्वीकार नहीं कर सकते, जिसे हम मान नहीं सकते, वो बिल्कुल ही हमारे लिए इम्पॉसिबल है, हम उस चीज़ को एग्री भी नहीं कर सकते। तो ऐसा है आउट ऑफ क्वेश्चन। चौथा नंबर पॉइंट है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। मतलब आपने देखा होगा ना, घोड़ा बग्घी, जो बग्घी चलाने वाले होते हैं, जो बग्घी लेकर जाते हैं, जिसे हम घोड़ा गाड़ी भी कह देते हैं या बग्घी कह देते हैं। तो बग्घी में आमतौर पर घोड़ा आगे होता है और जो कार्ट होता है, कार्ट मतलब बग्घी, बग्घी पीछे लगी होती है जिस पर लोग बैठते हैं। ठीक है, अब कह रहा है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। हॉर्स के आगे, बिफोर मतलब आगे, हॉर्स के आगे बग्घी लगा देना। तो ये तो आपने पूरा प्रोसेस ही उल्टा कर दिया है ना। कहाँ तो घोड़ा आगे लगाया जाता है और पीछे बग्घी होती है, आपने बग्घी को ही घोड़ों के आगे रख दिया, यानी कि आपने प्रोसेस ही उल्टा कर दिया। तो वही इसका मतलब है रिवर्स करना, यानी कि उल्टा करना। रिवर्स द प्रॉपर ऑर्डर, किसी ऑर्डर को रिवर्स कर देना, मतलब कोई सीक्वेंस चल रहा है उस सीक्वेंस को ही उल्टा कर देना। और प्रोसीजर ऑफ समथिंग, या फिर किसी चीज़ के प्रोसीजर को, प्रोसीजर मतलब कोई काम करने की जो विधि होती है ना, कोई काम करने का जो तरीका होता है कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, वो पूरा सीक्वेंस बना होता है। उस सीक्वेंस को फॉलो ना करके उसको उल्टा कर देना, यानी कि पहले होने वाली चीज़ को बाद में कर देना, बाद में होने वाली चीज़ को और बाद में कर देना। इस तरह से प्रोसेस को उल्टा पुल्टा कर देना। तो उसे कहते हैं पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। मैं साइड हो जाता हूँ। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप इस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ये हमारा वीडियो था पार्ट 4 इडियम एंड फ्रेजेस के लिए। थैंक यू एवरीवन गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय आर्यभट्ट।